तो हेलो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पहले पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको वो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से इसका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है, वीक है, तब भी आपको ये काफ़ी आसानी से समझ में आने वाला है, क्योंकि आपको काफ़ी सिंपल वे में समझाने वाला हूँ। तो जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उसको आप एक बार खुद भी कर लोगे, तो उसको ट्राई भी कर लेना, आपको अपने आप वो चीज़ आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। तो इसको आपको सॉल्व करना है अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज लगाकर। जो भी प्रॉपर्टीज है आपकी, जैसे कि कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इनमें से किसी को यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज लगती हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं काफी ध्यान से। तो क्वेश्चन के आंसर पे हम लोग आ जाते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, तो इसमें पहले ध्यान दो कि कुछ चीज यहां पर कॉमन है। तो इसके पास यहां पर 3/5 है और इस ग्रुप के पास भी 3/5 है। तो ये आगे पीछे है, तो हम इसको साथ में कर लेते हैं। अब साथ में क्यों करना है? क्योंकि यहां पर आपको ऑर्डर्स चेंज कर सकते हो, यानी कि कम्यूटेटिविटी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग रैशनल नंबर में ऑर्डर चेंज करने पर आंसर चेंज नहीं होता है। तो हम वो नंबर्स एक साथ रखेंगे जिसमें कोई भी चीज कॉमन है। तो आपको बताया मैंने, यहां पर 3/5 है और इस ग्रुप में भी 3/5 है, तो दोनों सेम है, तो एक साथ रखेंगे। तो हमने पहले लिया है इस ग्रुप को 2/3, 3/5, फिर माइनस 3/5, 1/6। तो दोनों को साथ में रखा ताकि हम कॉमन ले सकते हैं। जब भी हम कोई भी चीज कॉमन लेते हैं तो उस जगह पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगती है। तो उसकी बात हम कर लेते हैं यहां पर। अब तो यहां पर आपको दिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी फॉलो करेंगे, यानी कि 3/5 जो सेम नंबर थे उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो हमने कॉमन ले लिया -3/5। अब अंदर क्या बचेगा? 2/3 प्लस 1/6। अब जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है उसको भी सॉल्व करना है, और जो लास्ट का नंबर आपका बचा था उसको हम एज इट इज लिख देंगे +5/2। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नीचे। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। और उसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे, 3 से 6 कितनी बार में गया? 2 टाइम्स में गया। तो 2 2 ज़ा 4, जो कोई नंबर था आपको 2 2 ज़ा 4 +1, यानी कि 5 बन जाना है आपका वो, यानी कि 5 बन जाएगा आपका वो। -3/5 एज इट इज लिख देंगे, +5/2 भी एज इट इज लिख देंगे। कुछ यहां पर आपको सेम दिख रहा है कि ऊपर नीचे 5 और 5 दोनों है वहां पर। तो 5 से 5 का कट हो सकता है वहां पर, हम 5 से 5 कट कर देंगे तो क्या बचेगा? 3/6। तो उसको भी हम चाहें तो कट कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। तो 3/6 यहां पर हो जाएगा, तो -3/6 + 5/2। इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम एलसीएम लेके। 6 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। तो 6 से 6 कितनी बार में गया? तो 3 एज इट इज रहेगा। और 2 से कितनी बार में गया? 3 टाइम्स में गया। 2 3 ज़ा 6 होता है, तो ऊपर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 5 3 ज़ा 15, 15 - 3 कितना हो जाएगा? 12। तो 12/6, यानी कि 6 से कैंसिल कर देंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो आपका आंसर आ गया है 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 2 मिलता है। प्रॉपर्टीज 2 यूज हुई हैं, पहली हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और दूसरी हुई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग, उसकी बात कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में है, आपको एक क्वेश्चन यहां पर गिवन है, तो इसमें कुछ देखो कि ग्रुपिंग है। पहला एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप कुछ सेम है इन 3 ग्रुप में। तो आपको यहां पर दिख रहा है कि इसके पास है 2/5 और लास्ट वाले के पास भी 2/5 है। तो ये काफी गैपिंग में है, तो इनको हम साथ रखेंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे। और जब भी ऑर्डर चेंज करते हैं, एक नंबर को आगे पीछे करते हैं, तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यूज होती है। तो ये नंबर साथ में हो जाएंगे, 2/5 × -3/7 + 1/14 × 2/5। तो ये साथ में नंबर हो गए, बाकी नंबर हमने एज इट इज लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग उसके बाद। तो यहां पर आपको जैसे दिख रहा है कि हमने 2/5 कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बचता है? -3/7 + 1/14 बचता है, प्लस -1/4 हमें एज इट इज लिख देना है। तो जो यहां पर आपको नंबर दिख रहा है कि -1/4, वो कहां से आया? तो आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है कि 3/6 भी है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो नीचे बचता है 2 और 2, तो 2 2 ज़ा 4 करके आपको यहां पर 1/4 मिल जाता है। तो वो तो सिंपल हो गया, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है इसे सॉल्व करते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर 7 और 14 लिखा है, तो 7 और 14 का एलसीएम भी 14 होता है। 7 से कितनी बार में गया? ये 2 टाइम्स में गया। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 ज़ा 6 और फिर +1, -6 + 1 क्या होता है? प्लस माइनस, माइनस होता है, तो आपस में कैंसिल हो जाना है। तो आपका आंसर आएगा 6 + 1, यानी से -6 + 1 कितना आएगा? -5। तो 2/5 × -5/14 -1/4 कुछ सेम दिख रहा है। यहां पर 5, यहां पर भी 5 कैंसिल कर दो,
तो कितना मिलेगा 2/14। इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2, 2 7 14, तो 1/7। तो उसके बाद क्या मिलता है आपको -1/7 -1/4। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, सिमिलर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 1 4, 7 1 7 और 7 4 28। तो यहां पर आपको मिल जाएगा -4 -7/28। 4 - 7 कितना होता है, अब आपको ये माइनस माइनस प्लस होते हैं, दोनों को प्लस कर देना है, तो क्या आएगा -11/28। तो यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, दो प्रॉपर्टीज हुई हैं, पहली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और सॉल्यूशन आपने देख लिया कैसे आपको करना है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखना, आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, उसकी हम बात कर लेते हैं। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर आपको नंबर्स दे रखे हैं, इन सबके आपको एडिटिव इनवर्स निकालने हैं। एडिटिव इनवर्स की हम पहले से बात कर चुके हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, किस कोई भी ऐसा नंबर जो इसमें प्लस करने पर 0 दे दे हमें। तो इतना कुछ अगर समझ आपके नहीं आ रहा है तो सिंपल इतना ध्यान दो कि जब भी एडिटिव इनवर्स पूछता है तो उसके साइन पलट दो। मतलब अगर प्लस का हो तो माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो। तो यहां पर क्या लिखा है 2/8, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -2/8। इसका लिखा है -5/9, तो हो जाएगा +5/9। चेंज कर दो। इसका है -6/-5, तो पहली चीज यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा प्लस, और फिर प्लस का उल्टा कर दो, बन जाएगा -6/5। ऐसे यहां हम कर सकते हैं, यहां माइनस ऊपर हो या नीचे बात एक ही है, तो ये माइनस का नंबर है तो प्लस बन जाएगा, तो +2/9। ऐसे यहां पर +19/6। तो ये डायरेक्ट सोल्व हो जाएंगे, इसमें तो प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं। तो पहले का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका होगा 2/8 का होगा -2/8। सिर्फ साइन पलट देने हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो -5/9 का कितना हो जाएगा +5/9। सिर्फ सिंपल है, क्वेश्चन के साइन पलट देने हैं बस। ऐसे यहां पर क्या होगा, यहां पर पहले माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 6/5, फिर साइन पलट दो, मिलेगा -6/5। सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहां पर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहां पर देखो साइन नीचे हो तब भी हमें उसको ऊपर लिखना पड़ता है, ये मैथ्स का रूल है। तो अगर साइन नीचे है तो हम उसको ऊपर लिखेंगे -2/9, और ये माइनस का है तो साइन पलट देंगे, प्लस बन जाएगा, तो 2/9 बन जाएगा। प्लस का साइन हम शो नहीं करते हैं, तो सिर्फ 2/9 ही हम यहां लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 19/-6, माइनस को ऊपर ले जाएंगे, -19 बन जाएगा, माइनस के साइन को पलट देंगे तो क्या बनेगा +19/6 बन जाएगा। हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई दैट -(x) इज इक्वल टू x। यानी कि जब दो बार माइनस आते हैं तो वो प्लस बन जाता है, इसको आपको वेरीफाई करना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसको करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कर लेते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि माइनस माइनस प्लस होता है। कर देंगे प्लस तो ऑब्वियसली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो x के बराबर तो आ ही जाना है। लेकिन आप यहां पर आपको नंबर्स दे रखे हैं। पहला है 11/15। इसको सॉल्व कैसे करना है उसको हम देख लेते हैं। तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि 11/15 की बात चल रही है, तो 11/15 लिखा है यहां पर, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है आपको बताया मैंने, साइन चेंज कर देने हैं। तो क्या हो जाएगा, x का -x बन जाना है, तो 11/15 क्या बन जाएगा -11/15 बन जाना है। तो वो क्या है, उसका एडिटिव इनवर्स है। और हमें पता है एडिटिव इनवर्स को जोड़ने पर क्या आता है, दोनों नंबर्स को 0 आता है। दैट मीन्स कि 11/15 प्लस -11/15 इज इक्वल टू 0। और मुझे हमें यह भी पता है कि अगर मैं इस नंबर को इधर ले जाऊं, यानी कि उसकी पोजीशन बदल दूं, तो वो अपना साइन चेंज करता है। तो जब प्लस दिख रहा है आपको, यहां पहुंच के क्या बन जाएगा आपका माइनस, और ऑलरेडी माइनस यहां पर है, तो -11/15। दैट मीन्स 11/15 -11/15 इज इक्वल टू 11/15। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इतना लंबा अगर ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपल ही कर सकते हैं। सिंपल आपको बताया मैंने 11/15 लिखा है, इसको आपको यहां भेज देना है। ये माइनस प्लस का था, ये प्लस का है, उधर पहुंच के बन जाएगा माइनस का, तो माइनस ये प्लस वहां पहुंच के बनेगा माइनस, ऑलरेडी एक और माइनस है, तो 11/15 जो होगा वो माइनस 11/15 के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। तो हेंस ये आपका वेरीफाई होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड भी इसी तरीके से करना है कि -13/17 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +13/17, ठीक है। और हमें पता है कि इन दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा, जैसे हमने ऊपर करा। तो इन दोनों का सम कितना होगा,
13/17 प्लस 13/17 इज इक्वल टू 0। तो प्लस माइनस माइनस कट गया, 0 आ गया। उसके बाद क्या करना है, यहां पर हमें उसके बाद सिमिलर, यहां पर सॉल्व नहीं है तो आप इसको यहां भेज देंगे। पर करा वैसे ही सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, इसको ये प्रूफ कर देगा, क्योंकि यहां पर माइनस प्लस 13/17 के बराबर हो जाएगा, तो ये भी यहां पर वेरीफाई हो गया। काफी ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है, एग्जाम में कम ही आता है, तो करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट समझने की बात थी। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आया है तो एग्जाम में तो वैसे भी नहीं आना है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं इसकी। हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना काफी इजी होता है, कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर। जैसे हमने एडिटिव इनवर्स की बात करी थी कि प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, वैसे यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव में उस नंबर को पलट देते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर लिखा है 1/5 तो पलटने पे क्या बन जाएगा, 5/1। बस पलट देना है तो आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। इसका एक और नाम और है, इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो अगर क्वेश्चन में बोले कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग, तब भी हमें यही करना है कि नंबर्स को बस पलट देना है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है -13, तो इसकी डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है, जो हम शो नहीं करते हैं, तो बस पलट देंगे, 1 ऊपर 30 नीचे, तो -1/13। ध्यान देना यहाँ पर साइन को चेंज नहीं करना है। साइन अगर माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, तो -1/13 हो जाएगा। ऐसे सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन में आता है हमारा -13/19, तो माइनस तो एज इट इज रहना है, बट ये पलट जाएगा, तो 19 ऊपर 30 नीचे, मिल गया आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐसे ही 1/5 का क्या बन जाएगा, 5 बन जाना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन की। तो यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे फिर पलट देंगे। तो सॉल्व कैसे करना है, पहले मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 और 8 7 56, और माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस कैंसिल, और इसको पलट दो तो मिलेगा आपको 56/15। तो ये आपका इसका आंसर सॉल्व हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो -1 × -2/5, पहले सॉल्व कर लेते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आएगा 2/5, और उसको पलट देंगे तो कितना बनेगा 5/2। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। ऐसे लिखा है यहाँ पर -1, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो -1 का क्या हो जाएगा, इसको -1 ऐसा नंबर है, इसको पलटो या मत पलटो, वो -1 ही रहने वाला है। तो -1 का आंसर कितना होगा, -1। ऐसे ही 1 लिखा होता तो उसका आंसर भी कितना होता, 1 ही होता। तो ये -1 हो या 1 हो, इसको पलटो या मत पलटो, सेम ही आंसर रहना है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कौन होगा, सेम वैसे ही रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन ही पूछता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम रहता है। तो 1 और -1 दो ऐसे नंबर हैं जिनको आप पलट देंगे तब भी वो सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसको हमें कौन सी यहाँ पर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है उसकी हमें बात करनी है। पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो उसकी पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ या 1 से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर तो मुझे सेम मिलता है, -4/5। ये हम पहले भी इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी को भी अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कभी चेंज नहीं होता है। 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से 2 आएगा, 3 को कर दो 3 आ जाएगा। तो 1 क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये आपको मैंने पहले बताया था, आपको फिर से बताता हूं मैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है, ऐसा नंबर होता है जिससे मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर चेंज ना हो। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे वो चेंज ना हो, तो 1 से। तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, तो यहां पर आपकी फॉलो हो रही है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहां पर यूज हो रही है 1 की। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है, यहां पर आप देखो कि यहां पर पहले लिखा है 13/17, फिर -2/7। ऐसे दूसरे में देखो तो पहले 2/7 बाद में, फिर ये बाद में है। तो यानी कि ऑर्डर चेंज हो गया। जब ऑर्डर चेंज होता है तो क्या बन जाती है, वो प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑर्डर बदलने पर आंसर सेम रहता है इन मल्टीप्लिकेशन, तो वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे यहां पर देखो, यहां पर क्या है, -19/29, फिर 29/-19। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, यहां पर ये इनवर्स प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, क्योंकि यहां पर 2 नंबर के इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी वो यूज कर रहा है उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो होप समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। तो 6th क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कह रहा है हमसे कि मल्टीप्लाई करना है हमें 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ
-7/16, यानी कि पहले -7/16 का रेसिप्रोकल निकाल दो और फिर इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इतना करना है आपको। तो सॉल्व करते हैं इसको चलो हम जल्दी से। तो यहां पर हमने लिखा है 6/13 एंड रेसिप्रोकल ऑफ द -7/16। तो रेसिप्रोकल कैसे निकालते आपको बताया मैंने, नंबर को पलट दो, नंबर पलटा हमने और मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया 16 6 96 और 13 7 91, आपका आंसर यहां पर आ चुका है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 7th क्वेश्चन की। तो 7th क्वेश्चन भी काफी इजी है। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। इसको सॉल्व करने में आपकी कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? तो जब वो दो नंबर होते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज करने पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। लेकिन जब 3-4 नंबर होते हैं और उनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं, उसको ऑर्डर में सॉल्व करते हैं, दैट मींस यहां पर पहले हमने ब्रैकेट यूज करा है तो पहले 6 और 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/3 से करेंगे। तो जब यहां पर टर्न की बात आती है तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर तीन चीजें हैं जिसको हम टर्न बाय टर्न सॉल्व करेंगे। या तो पहले इसको सॉल्व कर लें फिर इससे मल्टीप्लाई करें, या पहले इसको सॉल्व कर लें फिर इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम रहता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिविटी बोलते हैं या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। तो 8th क्वेश्चन है हमारे पास, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8 y और y0। तो पहली चीज तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है। आपको बताया मैंने कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कभी भी साइन चेंज नहीं होते हैं। तो साफ साफ यहां पर आंसर क्या है? नो, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो साइन चेंज नहीं होते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो 9th क्वेश्चन की। तो 9th क्वेश्चन है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3 y और y0। तो 3 होल 1/3 का क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका, उसको हमें चेक करना है। तो हम चेक कर सकते हैं क्योंकि यहां पर ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो आंसर हो सकता है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद इसको हम रेसिप्रोकल करके डेसिमल में लेकर आएंगे। डेसिमल में ये मिलता है, दैट मींस वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? इसका करेंगे हम लोग 3 होल 1/3। तो पहले 3 3 9 और ऊपर से कर देंगे प्लस, तो कितना आएगा? 10/3। तो 10/3 को अगर 0.3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें आंसर मिलता है? हमें आंसर मिलता है 1। अगर किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 आ जाए, दैट मींस वो नंबर आपस में क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो हमने इसको पता कर लिया कि भाई 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है? 10/3 है। तो ये ट्रू है, इसका आंसर है यस, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3। क्या आंसर 1 आ गया है। तो प्रोडक्ट अगर 1 है तो 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। तो आंसर सॉल्व हो गया। आपने रीजन बता दिया कि क्यों उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। उसके बाद बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। तो 10th क्वेश्चन हमारे पास है, अंदर तो रैशनल नंबर डज नॉट हैव द रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, कौन सा ऐसा नंबर है? वो है 0। अगर आप 0 को पलटना चाहेंगे तो उसको पलट नहीं पर 0/1 होता है ना, 1/0 बन जाएगा, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका आंसर है 0। उसका बात करते हैं सेकंड की बात करते हैं, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। इसको भी आपको बताया था मैंने कि ऐसा नंबर जिसका रेसिप्रोकल सेम रहता है। तो कौन था? 1 और -1। इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम में आ जाता है ये। उसके बाद बात करते हैं थर्ड की, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका नेगेटिव नंबर होता ही नहीं है? फॉर एग्जाम्पल हम 2 ले लेते हैं, तो 2 का नेगेटिव क्या होता है? -2, तो उसका है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो नेगेटिव में नहीं होता है? तो 0 है। 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अगर उसको नेगेटिव पॉजिटिव करोगे तब भी वो सेम रहने वाला है। तो आंसर क्या होगा इसका? 0। तो पहले का आंसर 0, दूसरे का आंसर -1 + 1 और तीसरे का आंसर है 0। अब हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। तो 11th क्वेश्चन हमारे पास है, फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। नीचे आते हैं हम लोग, तो यहाँ 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, यानी कि आपको उसका आंसर बताना है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनके रेसिप्रोकल सेम रहते हैं? तो आंसर क्या था? 1 एंड -1। ये भी आप कर लेंगे। उसके बाद द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, क्या होता है? 1/5। साइन भी रहेगा तो -1/5 आपका आंसर रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0 इज।
तो 1/x को पलटने पर कितना आएगा, x/1, तो आप सिर्फ x ही लिख सकते हैं। तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ओनली x। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, यानी कि आप दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें, दो रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्या आता है, वो एक रैशनल नंबर ही आपको मिलता है। तो आंसर क्या होगा इसका, रैशनल नंबर। ठीक है, 6th क्वेश्चन हमारे पास है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। तो किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, वो भी रैशनल नंबर ही होता है। तो दोनों का आंसर सेम है, इसका आंसर भी क्या था, रैशनल नंबर था, और इसका आंसर भी क्या है, रैशनल नंबर है। किसी भी अगर रैशनल नंबर का आप रेसिप्रोकल करेंगे, उसको पलटेंगे, तो रैशनल नंबर ही हमेशा मिलता है। तो ये था आपका टोटल पूरा एक्सरसाइज 1.1। तो होप आपको ये समझ में आई। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।